आप मिनिमम एज को बढ़ा के 25 करो। एंड वो 3-4 साल किसी एमएनसी में काम किया, ठीक है, फिर उसने सोचा यूपीएससी फुल टाइम करेंगे। उसका ये लास्ट अटेम्प्ट था। मैं एक लाइन बोलता था कि तैयारी एनसीईआरटी से शुरू मत करो, लेकिन खत्म उस पर करो, क्योंकि एंड में तुम ये देखो यार, इसमें एक लाइन लिखी है, मैंने शायद ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है और ये लाइन स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं लिखी, ये वहां पे लिख दी, एक्स्ट्रा है, वेरी गुड थिंग यार। मैं इसमें एक लाइन जरूर ऐड कर दूंगा, ये जीएस के लिए डिस्कशन हो रही है, अगर कोई मेरे ऑप्शनल का है ना, भाई एनसीईआरटी से शुरू करना और एनसीईआरटी पे खत्म करना। इससे प्यारी किताब मेरे को कोई नहीं मिली आज तक की। मेरा वो फ्रेंड था ना, उसमें क्या है 2 साल सीनियर, टेस्ट तो देखिए 40 नंबर आ रहे, 60 नंबर आ रहे, यार कोई भी इंसान डिमोरलाइज हो जाएगा ना, उसको लगेगा कि यार मेरी प्रिपरेशन फक्ड अप चल रही है, आई कैन नॉट डू गुड द प्रीलिम्स। उसको प्रीलिम्स हो गया इस बार, उसको लास्ट डे तक नहीं लग रहा था नहीं होगा। तो समझ रहे हो, मतलब आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं कम हो गया है तुम्हारा। तुम क्या कर रहे हो? तो कॉन्फिडेंस का गेम बहुत ज्यादा, कॉन्फिडेंस का गेम है भाई, कामनेस भाई। यार ये पूरे एग्जाम में सिलेक्टेड लोग जाके क्यों निकाल रहे हैं, प्रीलिम्स टेंशन नहीं है नहीं भाई, प्रीलिम्स नहीं। आई वुड लाइक टू एंड ऑन दिस नोट कि कॉन्फिडेंस इज पार्ट ऑफ ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ द एग्जाम। राइट, करेक्ट। मेरे को एक वेरी गुड फ्रेंड वरुण भाई ने ये बोली थी चीज़, मैं उनसे पूछ रहा था कि यार कितने टेस्ट दे दूं, ये पिछले से पिछले अटेम्प्ट की बात है कि प्रीलिम्स के कितने टेस्ट दे दूं, आपने कितनी दी? ही वाज इन हिज लास्ट अटेम्प्ट। कहता कि भाई मैंने एक दिया है और आई वाज हैप्पी कि मेरे को जितने टाइम में ख़त्म करना था मैंने वो कर लिया। मैंने कहा कितने नंबर है? कह रहे इररिलेवेंट, क्योंकि मेरे को होलिस्टिक फील आ गई है। मैं इतने टाइम में पेपर खत्म करता हूँ, इतने टाइम में OMR भर देता हूँ। सेम चीज़ मेंस के टाइम पे डिस्कस हुई। मैंने कहा यार आपने कितने टेस्ट दिए हैं? मैंने तो 2 ही दिए हैं या 3 ही दिए हैं। कह रहे कि भाई मेरे को जो देना था दे दिया, आई हैव कॉन्फिडेंस। मेरे को जो जिस चीज से मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया मैं उसके बाद रुक जाता हूँ। और इंटरव्यू तो है ही कॉन्फिडेंस का खेल, वहां तो खैर छोड़ ही दो। तो जहां आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आ जाए ना, कोई ये कह रहा है कि भाई 60 टेस्ट प्रीलिम्स के दिए, नॉट नेसेसरी। अगर किसी को 3 फुल टेस्ट में भी आ रहा है तो इट इज गुड। दे आर रीचिंग बिहाइंड द स्कोर की 100 टेस्ट करने मेरे को किसी हालत में, हम बस हो जाए, बस हो जाए, चाहे कोई उसका फायदा मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो। जैसे वहां पे सेंचुरी मारनी है मेरे को, टेस्ट कर लिए और पीवाईक्यूज करे ही नहीं, देखे भी नहीं कि पीवाईक्यू भी थे भाई, उनको 10 को 5 बार कर लो, 50 भाई हो गए। बट मेरे को वो बात बहुत बढ़िया लगी जो बोली थी ना कि यार जिसने 3 अटेम्प्ट में एग्जिट कर दिया ना बिना निकाले, वो है असली चैंपियन। वो बंदे को आता है एक्चुअल। तो जिसने निकाल ही लिया वो तो फिर हमें कोई हक थोड़ी है कुछ बोलने का। यार देयर वाज अ गाय जो मैं मिला था इंटरव्यू के टाइम पे, ही वाज आईटी खड़गपुर के ग्रेजुएट था वो, ठीक है, एंड वो 3-4 साल किसी एमएनसी में काम किया, ठीक है, फिर उसने सोचा यूपीएससी फुल टाइम करेंगे। उसका ये लास्ट अटेम्प्ट था एंड ही इज 32, ठीक है, एंड अब उसका अटेम्प्ट खत्म, इस बार ही डिड नॉट क्लियर। एंड मैंने देखा था, मतलब उसकी ना आंख में आग सी होती है ना, वो खत्म हो गई। एंड ही इज लाइक अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसके वो 3-4 साल पुराना वाला एक्सपीरियंस भी काइंड ऑफ मतलब नॉट वेरी वैलिड। जब लोग घुसते हैं ना प्रिपरेशन, इतना जोश होता है भाई, जोश, exactly, इतना जिगरा होता है ना उनमें, तुम उनको 3 साल बाद देखना अरे खत्म हो जाता है। मैं आपको सीरियसली खत्म हो जाता है। मैं आपको स्टुपिडिटी की पराकाष्ठा बताता हूँ। मैंने जब प्रिपरेशन एंटर करी, मैं 2019 में था कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। मेरा रूममेट था सागर, वो तो चलो ही वाज डूइंग हिज ओन लाइक नीट पीजी। उस हमारे पास एक रूम में बोर्ड था वाइट कलर का, तो वो भी पढ़ रहा था और मैं भी पढ़ रहा था। उसने लिखा एंड ही वाज वेरी गुड, आई लर्नड सो मच फ्रॉम हिम। ऐसे बोर्ड पे उसने लिखा AIR1 नीट 2020, या जब हमने पहली बार देखा था। और मैंने तो AIR1 भी नहीं लिखा, मतलब मैं तो इट फील्स सो स्टूपिड टू एडमिट दिस, आई रोट कैबिनेट सेक्रेटरी। क्यों लिखा? क्योंकि आई वाज वो इकोसिस्टम ने इतना ग्लोरीफाई कर दिया उस चीज को कि भाई की को तब समझ आता है ना कि ये है भाई स्टुपिडिटी, रियल स्टुपिडिटी ये है कि भैया बनना है तो बस ये है जो स्टार्टिंग का, फिर धीरे धीरे समझ आती है। तब नहीं पता था, तब नहीं हो ना, बाद में डाली होगी। अरे वो यही तो बता रहा है, तो स्टुपिडिटी यही है, तो बता रहा पता है भी नहीं था कि करना क्या एग्जैक्टली। एम्बेसडर भी नहीं लिखा भाई, बनना है तो वही सेक्रेटरी भाई, छोटी बात करेंगे ही नहीं। क्योंकि इसी चीज को ग्लोरीफाई करा हुआ है ना। 21 साल में आप IAS बन गए हो, अब तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी ही बनोगे। ये कितना इनफैक्ट ना पता ये भी रहता है कि लोग 21 साल 22 साल में नहीं हो पाता ना, दे गेट वेरी डिसहार्टेंड कि यार अब तो मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बन पाऊंगा। मैं बस एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मेरे मन में बहुत टाइम से है ये चीज। लोग कहते हैं कि यूपीएससी की एज को कम कर दो, मैक्सिमम एज को कम करके 26 कर दो। मेरा एक प्रपोजल बहुत रेडिकल है, आप मिनिमम एज को बढ़ा के 25 करो। यू मेक इट कंपल्सरी कि आप 2 साल 1 साल मार्केटेबल स्किल्स गेन करके मार्केट एक्सपीरियंस लेके आओ। जो इतनी जॉबलेस प्रॉब्लम है ना यूपीएससी में, भाई बीए करके अपने फर्स्ट सेमेस्टर से यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, वहाँ नंबर आते, यहाँ पर सिलेक्शन होना, तो भाई इतने सारे वेरिएबल्स हैं एंड देन यू आर लॉस्ट।
और देख इसका एक बड़ा अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस पता है क्या होगा कि लोग वो 4 साल जब तक नहीं होगा ना तब तक वो लगे रहेंगे उसी में, और या फिर ये कोचिंग वाले कुछ 4 ईयर प्रोग्राम को चालू एटलीस्ट कर जॉब तो करके आ रहे हो आप। तो वो हाँ ये अगर मैंडेटरी होगी कुछ आपका हाँ एक्सपीरियंस यस वर्क एक्स के साथ आओ यार आप। हाँ कुछ और हद यार तक तो फिर हेल्प देख, करेगा। मान ले हो जाता है, मान ले फाइनली वी आर ऑन द अदर साइड, तो फाइनली तुमको क्या करना है, यू आर गोइंग इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ तो करोगे, तो वहाँ पे भी यू नीड टू हैव सर्टेन स्किल्स जिससे तुम एफिशिएंसी बढ़ा सको ना। अगर तुम यार तुम वहां से सीख के ही तो आ रहे हो यार। प्राइवेट सेक्टर से मैं इतनी सारी चीजें सीख के आया हूँ जो मैं गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, जहाँ पर एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। वही ना, तेरे पास अगर कोई बेंचमार्क ही नहीं है तो तू हाउ वुड यू डू, तेरे पास एक्सपोजर ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, समझ रहे हो? तो उसके लिए भी तो यही है कि आप एक्सपीरियंस लेके आओ। अच्छा मेरे पॉइंट को तो सब्सटेंशिएट कर रहा है, हाँ, फिर ठीक है वाह फिर ठीक है। मेरे को लगा कि यार ये तो हाँ, कैसे होगा यार, होना चाहिए यार कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए, चीज करी जा सकती है। इसलिए मतलब मेरे को लगता है ना कि आपको ना पहले से ही क्लियर भी होना चाहिए कॉलेज। जैसे कई लोग मैंने देखे हैं वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं या फिर कॉलेज में एंटर करने से पहले उनको होता है कि यार यही करना है मेरे को सिविल सर्विसेज, एंड उसके पीछे ना वो कॉलेज का एक्सपोजर ही नहीं लेते ना, उन्होंने कोई और चीज करी होती ना उनको पता होता मेरे को एक्चुअली ये जाना भी है नहीं जाना। फिर मे बी 2 साल 3 साल बाद ये रियलाइज कि यार मैं तो पब्लिक सेक्टर में शायद ज्यादा पैसे कमा लेता, वहां ज्यादा खुश होता, या मैं कुछ और कर लेता वहां खुश होता। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।